नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में आपको सिंपल तरीके से गणित सीखने को मिले है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितनी भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इससे पिछला सवाल मैं पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा इधर हम समझ लेते हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काट रही हैं, तो कम से कम दोनों में कोई एक तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा। अब जब एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा तो कम से कम एक हल होगा, उसका एक हल होगा, तो समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अगर रेखाएं समांतर हैं, ये समांतर हैं, एक दूसरे को, समांतर का मतलब एक दूसरे को कभी ना काटें। जब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो कोई एक्स वाई का बिंदु भी नहीं मिलेगा। जब कोई बिंदु नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। इसी प्रकार अगर रेखाएं समपाती हैं, समपाती का मतलब है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेखा, तो इससे क्या होगा? जब रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी तो क्या अनेक बिंदु मिलेंगे। जब अनेक बिंदु मिलेंगे तो उसका क्या होगा? अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो इसको समझने के बाद हम अब इसको करते हैं। इसमें क्या है, अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो C1 और C2 क्या है? बराबर के इधर दिया है, जबकि इसमें क्या है? C1 C2 बराबर के उधर है। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे तो लिख देंगे 2x - 3y, और ये इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको लिख देंगे 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब इसके बाद में हम लिखते हैं कि समीकरण 1 की तुलना, इनकी तुलना कर देते हैं। 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, इनसे हम क्या है? इन समीकरणों की तुलना कर देते हैं। तो सबसे पहले A1 क्या है? A1 है 2, B1 क्या है? B1 है -3, और C1 क्या है? C1 है -8। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे A2 क्या है? A2 है 4, B2 क्या है? B2 है -6, और C2 क्या है? C2 है -9। अब इनकी हम तुलना कर देते हैं। तो A1/A2 यानी A1 का मान कितना है? 2, A2 का मान कितना है? 4। इसी प्रकार B1/B2 यानी B1 का मान कितना है? -3, और B2 का मान कितना है? -6। इसी प्रकार C1/C2, C1 का मान कितना है? -8, और C2 का कितना है? -9। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूगा 4, यानी कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार ये भी कट सकता है, माइनस से माइनस कट गया और क्या हो गया? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी इनके मान क्या आ गए? 1/2, 1/2। लेकिन ये नहीं कटेगा तो क्या होगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, और समांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। तो अब हम लिख देते हैं इसको, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो क्या होगा? अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा? समीकरण के, अतः समीकरण के युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। तो इस प्रकार आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए जिएं। अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। आगे जाकर आप जिस पद पर भी जाएं, पीड़ित और उपेक्षित का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि यही एक समाज सेवा है। और इस दुनिया में पढ़े लिखे लोग ही क्रांति लाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।